Hello students, good afternoon beta. I am Madhvi, your English educator. Beta, today we will study about the present continuous tense. आज हम लोग कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे. कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है? जो काम हमारा कंटिन्यू चल रहा होता है. क्लियर है ना इतनी बात? जो काम हमारा कंटिन्यू चल रहा होता है दैट विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, देखो बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं. इसे हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, क्योंकि काम इसमें ना प्रोग्रेस में होता है. इसमें काम ऑलवेज हमारा क्या होता है? प्रोग्रेस में होता है. ठीक है, इसलिए इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. ठीक है बेटा, चलो इसकी डेफिनेशन हम लोग रीड करते हैं एक बार. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑल्सो known as the present progressive is used to show that an action is happening now around the present moment or is planned for the near future. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें काम क्या हो रहा है कि प्रेजेंट में चल रहा है काम. ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है या फिर हमारे नियर फ्यूचर में इसको प्लान किया गया है. ठीक है, चलो इसका हम लोग देख लेते हैं किसके साथ में क्या करते हैं. इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें. ठीक है, एग्जाम्पल में देखो भाई क्या होता है. एग्जाम्पल देख लो. एग्जाम्पल होता है जैसे कि हमारा आई एम राइटिंग. ठीक है, आई के साथ में एम का यूज़ करते हैं. जो हमारा जो रूल होता है, रूल में देख लो ध्यान से. रूल हमारा होता है आई के साथ में एम का यूज़ करते हैं. ठीक है, और ही के साथ में इज का यूज़ करते हैं. ही मतलब जो भी हमारा सिंगुलर होगा, अगर हमारा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में हमें क्या करना होता है? इसका यूज़ करना है. ठीक है, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हमें इसका यूज़ करना है. ठीक है, और हमारा क्या होता है, अगर हमारा प्लूरल कोई सब्जेक्ट होता है, मतलब मोर देन वन होता है, अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है तो हमें वहाँ पर आर का यूज़ करना होता है. ठीक है, अगर हमारा एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है बेटा? हम वहाँ पे क्या करेंगे? आर का यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे कि हमारे जो प्लूरल में क्या आते हैं, देखो प्लूरल में क्या क्या होते हैं. जैसे कि प्लूरल में होता है यू. यू को हम लोग प्लूरल ही कंसिडर करते हैं. दे हो गया. ठीक है, और जैसे कि वन, मोर देन वन, जैसे चिल्ड्रेन हो गया. चिल्ड्रेन ज़्यादा है ना एक साथ में. ठीक है, ही सी इट, नेम के साथ में हम लोग सिंगुलर इसका यूज़ करेंगे. ठीक है, यू, दे और चिल्ड्रेन हो गया. जैसे वी हो गया, ये सब हमारा क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं. इनके साथ में हम लोग आर का यूज़ करते हैं. इतना ध्यान रखना है बेटा. ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है कि हमें किसके साथ में क्या यूज़ करना है. ठीक है, तो हमने आपको ये चीज़ बता दी. क्या क्या बता दिया आपको कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं. ठीक है, इसमें काम हमारा क्या होता है? कंटिन्यू चल रहा होता है. ठीक है, इसमें काम हमारा कंटिन्यू चल रहा होता है या फिर प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा होता है या फिर फ्यूचर के लिए प्लान किया गया होता है. ठीक है, जैसे इसमें टेम्परेरी एक्शंस होते हैं. टेम्परेरी एक्शंस क्या होते हैं? टेम्परेरी एक्शंस है ना, इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेम्परेरी एक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड नाउ. ठीक है, इस समय जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, दिस इज़ अ प्रेजेंट टेम्परेरी हैपनिंग. ठीक है, या फिर एक्शन टेम्परेरी एक्शंस, जैसे कि टेम्परेरी एक्शंस गलत, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्शन हैपनिंग नाउ, जो अभी काम हो रहा है उसके बारे में मैंने बताया कि चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड नाउ. नाउ मतलब कि प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है. एक्शन हैपनिंग क्या हो रहा है? नाउ. जो चीज़ एक्शन है वो हमारे क्या हो रहा है? अभी चल रहा है. जो टेम्परेरी एक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, शायद अभी थोड़ी देर में नहीं पढ़ाऊँगा, या फिर वह मतलब अपने कज़िन के घर जा रहा है. ठीक है, या फिर वह अपने कज़िन के घर में रुक रहा है. जैसे आई एम स्टेइंग एट माई कजिन्स हाउस दिस वीक. ये सप्ताह मैं अपने कज़िन के घर में मतलब रह रहा हूँ. ठीक है, तो ये टेम्परेरी हो गया. अगर फ्यूचर का कोई प्लान करते हैं हम लोग तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाते हैं. जैसे क्या करते हैं? वी आर मीटिंग आवर टीचर टुमारो, कि हम लोग कल अपने टीचर्स से मिल रहे हैं. ठीक है, वी आर मीटिंग आवर टीचर्स टुमारो. ओके,
या फिर कोई भी चेंजिंग सिचुएशंस होते हैं। चेंजिंग सिचुएशंस क्या होती है, जैसे प्रेजेंट पास्ट में चीज़ नहीं हो रही थी, प्रेजेंट में हो रही है, जैसे कि नाउ डेज पीपल्स आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, ठीक है। या फिर और भी कुछ भी इस तरह का जो पहले नहीं होता था अभी हो रहा है कि द चिल्ड्रंस आर वॉचिंग मोबाइल फोन्स, ठीक है। नाउ डेज जो बच्चे छोटे छोटे वो भी जो है आजकल क्या करें, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती बेटा, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ये होती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। अगर हम लोग इसमें हिंदी की बात करते हैं, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी में अगर सेंटेंस होता है तो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हिंदी में क्या होता है, जो हमारे जो वर्ब है ना उसके लास्ट में रहा है दिया रहेगा, ठीक है, रहे हैं दिया रहेगा, रहा है, रहे हैं और रही है, ठीक है, इस तरह से दिया रहता है। जैसे कि मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है, ये सेंटेंस हमारा किस में हो गया बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कैसे हो गया, यहाँ पे जो पढ़ है, पढ़ना क्या होगी, ये हमारी वर्ब है, पढ़ना जो हमारी वर्ब है, तो मैंने आपको बताया कि वर्ब के साथ में रहा है वर्ड गिवन होगा, देन इट विल बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको बहुत इजी सा बताया था टेक्निक कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को राइट कर दो। सब्जेक्ट हमारा हो गया मोहन, मोहन के बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है हमको, सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है हमको, क्या लिखना है, लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश लगानी है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इज का यूज़ करेंगे ना, मैंने आपको बताया था लास्ट में टाइम में भी कि सबसे लास्ट वाली की जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हो गया इज, ठीक है, मोहन इज। अब क्या होगा, फिर इसके जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट वाली बना दिया इज, अब इसकी इंग्लिश बनाओ, पढ़ रहा है मीन्स रीडिंग, ओके। अब ऑब्जेक्ट राइट कर दो, द बुक, जैसे कि एग्जाम्पल आपने देखा, ठीक है, मोहन इज रीडिंग द बुक, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट राइट कर दो, फिर लास्ट वाला वर्ड राइट कर दो, इज एम आर का जो भी इसके होगा उसको ट्रांसलेट कर दो, फिर इसके जस्ट बाद वाला रीडिंग, ठीक है, इसके बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बुक, ठीक है। तो इतनी क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, सेम है, जिसको ऐसे ही ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन कर दो यहाँ पे आई, लास्ट में हूँ की इंग्लिश हम लोग राइट करते हैं एम, आई एम गोइंग, है ना, जाने को गो बोलते हैं, आईएनजी लगाएंगे क्योंकि रहा है लिखा है, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्लियर है ना बेटा, हो जाएगा सेंटेंस ये। चलो, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे थे अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव यू कैन से और यू कैन से पॉजिटिव, बोथ आर द सेम, ठीक है। आप इसको पॉजिटिव बोलो या अफर्मेटिव बोलो, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो समझ आ गया। इसका स्ट्रक्चर देख लो बेटा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की उसको लगाते हैं, इसके साथ में आईएनजी का यूज़ कर देते हैं, आईएनजी, ठीक है। अगर रहा लगा है तो आईएनजी लगेगी, इतनी बात आपको माइंड में रख लेनी है। किसी में भी रहा कहीं पर भी लगा, रहा है लगा है तो फिर आईएनजी लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर जो भी हमारे अदर वर्ड्स राइट लिखे जाते हैं वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है बेटा। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने क्या बताया आपको, अगर रहा है लिखा है किसी में भी कंटिन्यूअस है, रहा है लिखा है तो फिर हमें आईएनजी लगानी ही है, ठीक है, ओके। चलो, अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव इज इक्वल टू नॉट, ठीक है। मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट गिवन होता है, नॉट मतलब नहीं, ठीक है। जैसे लिखा है मैंने यहाँ पर, मोहन किताब पढ़ रहा है, अगर यहाँ पे लिखा होता मोहन किताब नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो हम क्या बनाते हैं बताइए, तो आ जाता, सबसे पहले मैंने बोला कि आपको सब्जेक्ट राइट करो,
सब्जेक्ट के बाद में जो लास्ट का है वर्ड उसकी इंग्लिश राइट करो, मोहन इज। अब यहाँ पे नॉट गिवन होगा, सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर वी हैव टू यूज नॉट। ओके, मोहन इज नॉट। अब पढ़ने की इंग्लिश लगाओ, रीडिंग द बुक। बेटा इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गया आई थिंक। जैसे कि हम बस यहाँ ध्यान रखना हमको ये है कि हमें जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज नॉट। ओके, नॉट हमें जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ठीक है बेटा, चलो हम लोग आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बेटा? इंटेरोगेटिव द सेंटेंसेस विच हैव द क्वेश्चंस। ठीक है, जिन जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। पहला तो कौन सा होता है भाई? बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, जिन सेंटेंसेस का यूज हम हेल्पिंग वर्ब करके बनाते हैं, दैट सेंटेंसेस आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, वो भी सेंटेंस हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। दूसरे सेंटेंस वे होते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, बाय यूजिंग WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है, जो WH फैमिली से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका यूज करके अगर हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, दैट विल बी ऑल्सो द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमारे सेंटेंस दो तरह के होते हैं। मैंने पूरा कंप्लीट एक वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते, देख सकते हैं, इंटेरोगेटिव का ही है वो। ठीक है, तो एक हमारा होता है किसका? बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है हमारा बाय यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन वर्ड का यूज करके बनाते हैं और एक हमारा हेल्पिंग वर्ब। हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में क्या दिया गया है स्टार्टिंग में, क्या वह पढ़ रहा है? तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्या हमारे स्टार्टिंग में गिवन है। अगर हमारा सेंटेंस होता वह कब पढ़ रहा है, या वह कहाँ पढ़ रहा है, कब लगाओ या कहाँ लगाओ? ठीक है, पढ़ रहा है, कब ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कहाँ लिख दो यहाँ पे। ठीक है, वह कहाँ पढ़ रहा है। ठीक है, वह कहाँ पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें क्या स्टार्टिंग में, तो हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। रहा है वर्ड दिया है तो हमको ये पता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम और आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या है? इज, एम, आर इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, हमें ध्यान रखना है इज, एम, आर किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज, एम, आर। ओके, चलो तो हम लोग एज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द टेंस वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। हियर इज अ ही इज द सिंगुलर पर्सन। इफ द सेंटेंस if the subject is in singular then we have to use is. If our subject is plural we have to use are. If the subject is I then we have to use am. Okay, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो क्या को हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, क्या बनाएंगे हम यहाँ पे? इज क्यों बनाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर में है तो हमें इज का यूज़ करना है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में हो तो हमें आर का यूज़ करना है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है मतलब मैं है तो हमें एम का यूज़ करना है। ठीक है, इज ही रीडिंग, क्या बनेगा यहाँ पे? इज ही रीडिंग। समझ आया थोड़ा सा? सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, देन आफ्टर सब्जेक्ट लगा देना है, देन आफ्टर मेन वर्ब लगा देनी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और फिर जो भी इसके रिमेनिंग रहता है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड से जो भी चीज़ें बच रही हैं वो सब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, अब हम आते हैं WH फैमिली वाले वर्ड्स में। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन वर्ड जो हमारा होता है उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को सबसे पहले राइट करते हैं। हमने लिख दिया वेयर इज द ट्रांसलेशन ऑफ कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में हम लोग वेयर कहते हैं। इतनी बात तो क्लियर होगी। देन आफ्टर वी हैव टू यूज, क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब ऑफ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमें क्या करना है? हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है, किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर क्या है? वह मतलब ही। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इज। ठीक है, इज
फिर हम क्या करेंगे, यही वाला सेम फॉर्मूला यूज़ करो, इज़ ही रीडिंग। ठीक है, अब हमने एक चीज़ कॉमन यहाँ पे देखी है, क्या चीज़ देखी है कि आफ्टर यूजिंग क्वेश्चन वर्ड द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस विल बी द सेम एज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस। इसको हम लोग बोल देंगे फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस। ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। तो जो फर्स्ट टाइप वाला सेंटेंस है तो सेम क्या करेंगे हम लोग, बस केवल क्या करना, WH फैमिली वाला वर्ड लिख दो, यानी क्वेश्चन वर्ड राइट कर दो। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट आफ्टर हमको बिल्कुल सेम यही पूरा उतार देना, ऐसे ही लिख देना, कॉपी कर देना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा बेटा, मुझे लगता है आपको। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा चीज़ें और देख लेते हैं कि किसके किसके साथ हमें किसका यूज़ नहीं करना है। अगर हमारे पास कोई स्टेट एक्शन, हमारे पास में कोई स्टेटिव वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, जैसे कि देखो कौन कौन से हैं, आप इसे लर्न कर लेना। जैसे नो हो गया, ठीक है, जैसे ओन हो गया, ठीक है, लाइक हो गया, लव हो गया। ठीक है, इनको हम लोग ING लगाकर नहीं बनाएंगे। ठीक है, इट कैन नॉट बी, इट कांट बी यूज इन कॉन्टिन्यूअस, इनको हम लोग कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट विल बी ओनली इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन्हें हम लोग केवल ये किस में रहेंगे, केवल ये रहेंगे किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं रहेंगे, प्रेजेंट का जो सिंपल होगा उसमें बनाएंगे। जैसे कि आई एम नोइंग यू, आई एम लाइकिंग यू, जैसे आई एम नोइंग अगर हमने राइट कर दिया देन इट विल बी द रॉन्ग, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाओगे, आई नो। ठीक है, दिस इज द करेक्ट। ओके, जैसे आई एम लाइकिंग, ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है इसका फॉर्मेशन। इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे, आई लाइक यू। ठीक है, जैसे आई लव यू हो सकता है, आई लविंग यू नहीं हो सकता है। ठीक है, आई एम नॉट लविंग यू, आई एम लविंग यू, दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। आई लव यू इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं, स्टेटिंग वर्ड्स होते हैं, इनको हम लोग जो है कंटिन्यूअस में बट नहीं चेंज करते। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टेंस। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो फुल एंड आई एम गिविंग सम सेंटेंसेस टू यू टू वर्क। ओके, मैं कुछ आपको सेंटेंस दे रही हूँ, उससे आप करेक्ट फॉर्म का यूज़ करके राइट कीजिए। ठीक है, मैं राइट कर रही हूँ, प्लीज़ नोट डाउन इट। मैं लिख रही हूँ, उसे आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, देखो बेटा नोट डाउन कर लो, सेंटेंस राइट कर लो। द स्टूडेंट्स राइट करो। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है, ये सॉल्व दिया हुआ है। ठीक है, दिस क्वेश्चन पेपर। ओके, नोट डाउन कर लो बेटा। दूसरा सेंटेंस नोट डाउन करो बेटा। वी डैश करो यहाँ पे, प्रिपेयर। ठीक है, फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट राइट करो बेटा आप, आई यहाँ पे डैश है, राइटिंग। ठीक है, अ लेटर। नेक्स्ट राइट करो बेटा आप, सोना, कुक। ठीक है, डिनर। चलो ठीक है बेटा, इतना नोट डाउन कर लो। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, आपको इस कंटिन्यूअस टेंस के पूरा सारा कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, प्लीज़ इसको वॉच करना, ध्यान से पढ़ना। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, यू कैन कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।